हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने अपनी क्लासेस ग्रामर क्लासेस में स्टार्ट किया हुआ है एडजेक्टिव्स, विशेषण। तो अब उसको आगे करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के प्रकार से पहले हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलना की डिग्री। अच्छा, ये वाला टॉपिक अब हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग करेंगे, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज के रूल्स सीखने हैं तो वो हम अलग अलग सीखेंगे। जब हमें पूरा टॉपिक समझना है तो वो हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, धनात्मक या फिर मूल व्यस्तता। दूसरी होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक या उत्तराव्यस्तता। सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम व्यस्तता या अतिशयोक्ति। अच्छा समझो, इसको करने से पहले ये चीजें याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, पॉजिटिव 1, कंपैरेटिव 2, सुपरलेटिव 3। इसका मतलब जब पॉजिटिव डिग्री है तो किसी में कंपैरिजन नहीं होती है, बस आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री दूसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब दो चीजों में, दो जगह में, दो लोगों में जब आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, तो वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव जब आप दो से ज्यादा सब में से कंपैरिजन करते हो तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। चलो सीखते हैं इसको हम अलग अलग तरीके से लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमारी पॉजिटिव डिग्री, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब simply states the quality of a noun or verb without comparing it to another। इसका मतलब किसी और से कंपेयर करने की बजाय खुद की उसकी क्वालिटी बताते हैं। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी हमें ग्रामर टॉपिक्स करना है तो हमें कैसे करना है, बस मतलब सीख लेना है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। अभी हम एडजेक्टिव्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उनको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो उनकी डिग्री में सबसे पहले पॉजिटिव आए, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हमने देखो पूरी डेफिनेशन लिख के बस पीछे लिख दिया विदाउट कंपेयरिंग इट टू अनदर। तो रटने की बजाय समझ समझ के करो, ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज हैप्पी, तो वो कैसा है, खुश है। तो खुश क्या होगा, आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, आपका एडजेक्टिव होगा। दिस केक इज डिलिशियस। देखो जब आपको इस चीज का आंसर पता चल जाए ना, कैसे, जैसे केक है, कैसा है, डिलीशियस। तो डिलीशियस आपका कौन सा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कौन सी डिग्री हो गई, आपकी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ हम किसी और से तो नहीं कंपेयर कर रहे ना। अगर मैं लिख देती केक इज मोर डिलीशियस देन पेस्ट्रीज, तो वो क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता है ना, दो चीजों में कंपैरिजन हो जाती। लेकिन अभी क्या है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी पॉजिटिव डिग्री आ गई। द स्काई लुक्स ब्लू, स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो ब्लू आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई। राइट, आगे देखो। अच्छा, अब स्ट्रक्चर एंड यूसेज, डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो मतलब हम एक सिंगल थिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। We use the positive degree to describe one thing or person without comparing it to others। ये मैंने आपको बता दिया। देखो, अच्छा इसको अभी से इग्नोर करना क्योंकि हम हिंदी में ही सीखेंगे। एग्जाम्पल से, शी इज टॉल, कैसी है, टॉल मतलब लंबी है, तो आपका एडजेक्टिव हो गया। और कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। द स्काई लुक्स ब्लू, स्काई कैसा है, ब्लू है, तो अभी हमारी पॉजिटिव डिग्री हो, क्योंकि हमने किसी चीज में कंपैरिजन नहीं किया, है ना। मेकिंग इक्वल कंपैरिजन्स, इसका मतलब जैसे कोई दो चीजें है ना, उसमें इक्वल कंपैरिजन कैसे होता है। चलो एग्जांपल देखो, फिर मैं डेफिनेशन बता दूं। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई है। अब कोई कंपैरिजन तो नहीं हुई कि वो ज्यादा है या कम है ना, बराबर बता रहे हैं। तो जब हमारे ऐसे वाले आते हैं, देखो ये भी रूल होता है, एज बीच में एडजेक्टिव लिखा, ये हम एडवर्ब में भी पढ़ेंगे, प्लस एज, तो वो आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। जैसे एज टॉल एज, तो जब भी आपको एज दिख जाए तो भी समझ जाना वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ठीक है, एक बार इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, मतलब ये इसके रिलेटेड लाइन पढ़ लो। व्हेन वी कंपेयर two things that are equal in quality, we use the
पॉजिटिव डिग्री विद द स्ट्रक्चर। पॉजिटिव डिग्री के लिए हमें एज यूज करना होता है, ठीक है। दिस रूम इज एज बिग एज दैट वन, बराबर बता रहे हैं ना, सेम बता रहे, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सेम बता रहे, उतना ही लंबा है, उतना ही टॉल है ना, उतना ही बिग है। तो ये क्या हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। चलो आगे चलते हैं। इसमें पॉजिटिव डिग्री तो हमारा बहुत आसान। देखो इन सबको करने से पहले ना एक चीज माइंड में रख लेना जो मैंने आपको बताई, पॉजिटिव मतलब किसी में कोई कंपैरिजन नहीं। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ आपका तो आप किसी में कंपैरिजन थोड़ी ना करते होगे। कंपैरेटिव डिग्री, दो चीजों में कंपैरिजन करना, दो चीजों में तुलना करना, है ना। सुपरलेटिव जब सब में से करते हैं, ठीक है, ऐसे सोच सोच के करना तो आसान हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या है, शी इज डैश एज हर सिस्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। द कार इज फास्ट, कैसी है, तेज चलती है। दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज द वन आई रीड yesterday, इसका मतलब जितनी इंटरेस्टिंग बुक मैंने कल पढ़ी थी उतनी ही इंटरेस्टिंग ये वाली बुक है। तो सेम है ना, कोई कंपैरिजन तो नहीं किया कि ज्यादा कम, नहीं आया ना कहीं पे, तो इसीलिए पॉजिटिव डिग्री है। माई हाउस इज एज बिग एज योर्स, मतलब मेरा घर भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपका घर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। इसको पढ़ने से पहले बस ये याद रखना, मैम ने बोला था दो चीजों में, दो नाउन्स में, दो प्रोनाउंस में कंपैरिजन, है ना। देखो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू नाउन्स और प्रोनाउंस शोइंग अ हायर और लोअर लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। हायर और लोअर क्यों लिखा, या तो आप कम बताओगे उसको, है ना, या आप ज्यादा बताओगे। तो जब ये कम ज्यादा वाला आता है तब आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। और पॉजिटिव में क्या था, बराबर, है ना। अब आगे देखो, देखो फॉर्मेशन कैसे होता है। जब भी हमें अपने पॉजिटिव नाउन्स प्रोनाउंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके आगे, उसके पीछे ई आर लगा देते हैं। जैसे टॉल हमारा पॉजिटिव था, जब हमने उसमें ई आर लगा दिया तो वो क्या बन गया, टॉलर बन गया। तो टॉलर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे रीना इज टॉलर दैन मीरा, है ना, तो क्या हुआ, वो उससे लंबी है, तो कंपेयर कर रहे हो आप उसको मीरा से, इसीलिए वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री में आता है। देखो फास्ट का क्या हो गया, फास्टर। स्मॉल का स्मॉलर, मतलब उससे छोटी, उससे तेज, है ना। आगे देखो, ये कुछ कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, है ना। अब अगर आपके पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड में वाई आ रहा है पीछे, तो हम उस वाई को हटाकर ई आर कर देंगे। हैप्पी हैप्पियर, बिजी बिजीयर, फनी फनीयर। क्लियर। आगे देखो, देखो ये छोटे छोटे रूल्स है। पहले आपने देखा ई आर लगाना है ना। अब आपके वाई पीछे आ रहा है तो जैसे ही याद आया, मैम ने बोला था लास्ट में वाई है, कंपैरेटिव बनाना, वाई को हटाओ, आई आर लगा दो, ठीक है। आगे देखो, adjectives with two or more syllables use more adjective। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें more से यूज करना पड़ता है। दो सिलेबल्स क्या हो गए, देखो यहाँ पे पहले आपने ब्यूटी है, फिर फुल लगाया हुआ है, फिर एक्सपेंसिव है, फिर इव लगाया हुआ है, एक्सपेंस एक्सपेंसिव, इंटेलिजेंट, है ना। तो जब आपके ज्यादा सिलेबल्स होते हैं तब ऐसे वर्ड्स में आप मोर लगाते हो। जैसे मोर ब्यूटीफुल, आपने ये तो नहीं देखा होगा कि कहीं लिखा हो, अच्छा इससे भी याद ना रहे तो ऐसा देखा, ब्यूटीफुल ईयर, इंटेलिजेंट ईयर, ऐसे नहीं लिखते हैं ना, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, है ना, मोर एक्सपेंसिव। तो ये आपका मोर वाली भी आप याद रखना, ठीक है। पहले था ई आर लगा दो, वाई दिख रहा है तो आई आर लगा दो, है ना। फिर टू सिलेबल्स वाला वर्ड है तो उसमें मोर लगा दो। क्लियर। अब देखो इरेगुलर, कुछ ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट ऐसा नहीं होता। देखो जैसे गुड का होता है बेटर, बैड का कंपैरेटिव वर्जन होता है वर्स, फार का होता है फार्दर या फर्दर।
ठीक है, अब आपने ये तो नहीं सुना गुडर देन, है ना, बैडर देन, फारर, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते, तो ऐसे याद रख लेना कि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, इसका मतलब उनका कुछ और ही कंपैरेटिव होता है, जैसे गुड का बेटर, बैड का वर्स, फार का फार्दर या फर्दर। आगे देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर, द मोस्ट कॉमन पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री देन, इसकी भी ये हिंट होती है, शी इज काइंडर देन हर सिस्टर, ठीक है, देन, अच्छा जहां पे भी आपको देन दिख जाना समझ जाना कि वो आपकी क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। अभी सुपरलेटिव का हम ये कीवर्ड याद करेंगे, देखना अभी आगे। दिस रोड इज मोर डेंजरस, आपको ये भी याद रखना है, जहां पे मोर दिख जाए, देन दिख जाए, ये भी आपके किस में आ गए, कंपैरेटिव डिग्री में। देखो इसका मतलब भी समझ लो, दिस रोड इज मोर डेंजरस देन द ओल्ड वन, इसका मतलब कि ये वाला रोड उस वाले रोड से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा आप कहीं माउंटेन ट्रिप पे गए हैं, तो आपको रोड्स दिखते हैं ना माउंटेन्स में, आप ऐसे भी घूमते हैं ऐसे भी, तो आपको जब आप स्टार्टिंग में आप कहें ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े आप क्या कहोगे, दिस रोड इज मोर डेंजरस देन दैट वन, मतलब जो पिछले वाला था उससे भी ज्यादा खतरनाक है ना। तो मोर देन भी एक हिंट होता है ये याद रखने का कि वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। या तो आपको ER वाले वर्ड मिल जाए, है ना, या फिर आपको मोर देन लिखा मिल जाए या देन लिखा मिल जाए सेंटेंस में, तो बिना सोचे समझ लेना कि वो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव्स की, ठीक है। और हमारे कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो, तुम नहीं होना, ये छोटी छोटी बातें हैं। पॉजिटिव में एज आ गया था, यहाँ पे ER वाले वर्ड आ गए या मोर देन आ गया, बस ये छोटी छोटी बातें याद रख लो, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। द वर्ड देन इज टिपिकली यूज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यूसेज टिप्स, ये मैंने आपको बता दिया, ER वाली, डोंट यूज मोर एंड ER टुगेदर, अच्छा ये नहीं पता है। अच्छा आप ये नहीं कर सकते कि आपने ऐसे भी लिख दिया कि आपका क्या वर्ड था वो, एक सेकेंड, टॉलर वर्ड था, है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते मोर टॉलर, नहीं वो गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ टॉलर लिखना है। मैं क्या कह रही हूं कि एक ही चीज हो पाएगी, या तो ER लिख लो, है ना, देन तो हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मोर और ER में क्या होता है, या तो आप टॉलर लिख लो, मोर टॉलर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, या तो अपना ER वर्ड लिख लेना या मोर वाला ही लिख लेना, क्लियर। आगे देखो, अब आती है हमारी फिलिप्स, माई हाउस इज डैश देन योर्स, देन आ गया तो मतलब हमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री करनी है। क्या हम बिग का बिगर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, नहीं बना पाते तो मोर लिख देते आगे, तो बिगर देन योर्स, दिस बुक इज डैश द वन आई रेड लास्ट वीक। अच्छा आप क्या ऐसे लिखते हो, इंटरेस्टिंगर नहीं लिखते ना, तो इसी से याद रख लेना, वो नहीं लिखते तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर, तो दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द वन आई रेड लास्ट वीक, देन दिख रहा है तो मोर आएगा या फिर ER वाला वर्ड आएगा, इस ट्रिक से याद रखना बिल्कुल। शी इज डैश देन हर ब्रदर, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, उससे लंबी है। योर कार इज डैश द एक्सपेंसिव, अब देखो एक्सपेंसिव वैसे याद ना रहे सिलेबल से, तो वो ये सोच लेना क्या हम इसको ऐसे बोल पाएंगे एक्सपेंसिव अर, नहीं ना, तो मतलब इसके आगे मोर लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, योर कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन। क्लियर, वेरी वेरी इजी, और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर सबसे आसान है, कुछ कुछ बातें याद रख ली तो। देखो नेक्स्ट हमारा, अच्छा फिलिप्स हमारे हो चुके हैं, अब हमारा लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। डेफिनेशन देखो, द सुपरलेटिव डिग्री इज द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज्ड टू शो दैट वन पर्सन और थिंग हैज द हाईएस्ट, हायर और लोअर की बात हो रही थी वहां पे, यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट degree of a quality among three or more. It expresses the extreme or highest form when comparing more than two nouns. मैंने क्या बताया था, जब दो से ज्यादा में कंपैरिजन करते हैं, है ना,
तो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। देखो एग्जांपल्स, शी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अच्छा, अभी वहां पे हमने सीखा था कि जब हमारा दैन आ जाए, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन के आगे द आ रहा है, तो समझ जाना सुपरलेटिव है। टॉलेस्ट, वहां पे ई आर था, यहाँ पे ई एस टी लगाना है वर्ड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पूरी क्लास में वो सबसे लंबी है, तो पूरी क्लास की बात हो रही है, उसी से ही समझ जाना कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। ये सबसे ज्यादा मजेदार बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी है। मोस्ट आया है, मोर आता तो आपका कंपैरेटिव होता है ना, मोस्ट आया है मतलब सुपरलेटिव है। और दूसरा इस चीज से याद रखना, देखो दो चीजें है ना, पहले ये याद रख लेना कि कितनों की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, फिर ये याद रख लेना मोस्ट भी आ गया, तो मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, ठीक है। कोई से भी तरीके से याद रख लेना। ही रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, इसका मतलब वो सबसे तेज भागता है सब प्लेयर्स में से, ठीक है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। इन ईच केस ये हम बता ही चुके हैं, मोर देन की जगह पे क्या यूज किया है, मोस्ट यूज किया है, और हम दो से ज्यादा के बारे में याद। वन सिलेबल एडजेक्टिव्स में हम ईएसटी लगाते हैं, द लगाते हैं, ये मैंडेटरी है ना। सुपरलेटिव में ये मैंडेटरी है कि हमें लास्ट में ईएसटी लगाना है, स्टार्टिंग में द लगाना है। टॉल, टॉलेस्ट, स्मॉल, द स्मॉलेस्ट, फास्ट, द फास्टेस्ट, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको यहां से याद कर लिया करो साथ साथ ही, ताकि आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए, है ना। देखो नेक्स्ट, देखो रूल, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन ई जस्ट एड st, ऐसे याद नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे जब हमारा लास्ट में कॉन्सोनेंट वोवल तो पता है, सिलेबल नहीं पता है, तो वोवल्स क्या होते हैं आप लोगों के, ए ई आई ओ यू, दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, तो पूरा लिखना है हमें ई एस टी। अब देखो इधर, यहाँ पे हमें पीछे क्या दिख रहा है, वोवल दिख रहा है, तो उसका मतलब हमें वहां पे ई की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एस टी लगाएंगे, लार्ज, द लार्जेस्ट, क्लियर। अब आप ऐसे तो नहीं लिख सकते लार्जेस्ट। अच्छा, जब आपको ना समझ में ना हमें यहाँ करना क्या है, तो उसको बोल के देख लिया करो कि क्या हम इसको बोल पा रहे हैं। अगर आप उसको ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे, तो भी समझ जाना कि वो वर्ड गलत है, ठीक है। इफ इट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईएसटी। इसका क्या मतलब है, जब पहले आपका कॉन्सोनेंट आया, बीच में वोवल आया, मतलब ए ई आई ओ यू आया, उसके अलावा वाले हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आगे कॉन्सोनेंट, बीच में वोवल, पीछे कॉन्सोनेंट, तो उसमें जो आपका लास्ट का लेटर है उसको डबल कर देना, तो ये क्या हो गया, बिगेस्ट, द बिगेस्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। आगे देखो, टू सिलेबल्स एंडिंग इन वाई, क्लियर। इसका क्या मतलब होगा, अब हमारा अगर वाई आ रहा है ना, पीछे भी यही था, पीछे क्या हो रहा था, कंपैरेटिव में वाई आ रहा था तो आई ई आर हो जा रहा था, यहाँ पे सुपरलेटिव में आ रहा है तो आई ई एस टी हो जाएगा। देखो, द हैप्पीएस्ट, द बिजीएस्ट, क्लियर, सेम सेम, ये ई आर ई एस टी का फर्क है बस, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा adjectives with two or more syllables not ending in y, the most plus adjective, क्लियर। वही वहां पे मोर ब्यूटीफुल आ रहा था, यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट वहां मोर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट, बस इतना सा डिफरेंस है। सिलेबल्स ऐसे होता है, देखो ब्यूटीफुल, दो चीजें जुड़ रही है तो दो सिलेबल्स। इम्पोर्टेंट, डिफिकल्ट, तो दो दो वो जुड़ रहे हैं सिलेबस, इसलिए टू सिलेबल्स है, क्लियर। आगे देखो, इररेगुलर एडजेक्टिव्स, वो तो भाई वहां पे भी थे। गुड का कंपैरेटिव क्या था, बेटर था, लेकिन सुपरलेटिव क्या है, द बेस्ट है। बैड का वहां पे वर्स्ट था, यहाँ पे क्या है, वर्स्ट है।
फार का कंपैरेटिव में क्या था, फारदर या फर्दर, यहाँ पे क्या आ गया, फारदेस्ट, फर्देस्ट, और द आपका हर जगह आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर, शी इज द, अच्छा ये सब आपको याद ना रहे तो बस उससे याद रखना, इसको बस रीड कर लेना, बोरिंग हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखो, शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, द आ गया, ईएसटी आ गया, समझ जाना सुपरलेटिव है। और पूरी क्लास की बात हो रही है, वो भी हिंट है, दो हिंट से समझ जाना, या तो सबके बारे में बात हो रही है ये समझ जाना, या ये समझ जाना कि द आ रहा है और ईएसटी आ रहा है, मतलब सुपरलेटिव है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग इन द गैलरी, एक तो गैलरी आ गया, सब में से आएगा मतलब, है ना। वो याद ना रहे तो मैम ने बताया था द और मोस्ट आ जाए, या फिर द और ईएसटी वाले वर्ड्स आ जाए, तो वो आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना। अब लास्ट देखो, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, टीम पूरे में मतलब सुपरलेटिव की ही कंपैरिजन होगी, द बेस्ट आ गया तो आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो दो दो तरीके बता रही हूँ आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई करने के। नेक्स्ट देखो, कॉमन मिस्टेक्स, ही इज मोस्ट टॉल इन द ग्रुप, मोस्ट टॉल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक सिलेबल है ना। अरे यू समझ लो, सिलेबल्स नहीं पता हो तो कि वन है तो छोटा सा वर्ड होएगा, टू है तो थोड़ा बड़ा होएगा, बस इतनी सी बात है। तो टॉल कितना है, छोटू सा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टॉल लेस्ट आ गया, क्योंकि मोस्ट टॉल हम नहीं बोलते, हम एक तो वहां पे हमने द नहीं लिखा है ना, दूसरा हमने टॉल का टॉलेस्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा सही चीज कि ही इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। दिस इज मोर डिफिकल्ट ऑफ ऑल, या दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सबकी बात हो रही है, मोर हम सिर्फ दो में यूज करते हैं, है ना। शी इज द बेस्ट, शी इज बेस्ट देन अदर्स, तो द नहीं लगाया एक तो सुपरलेटिव का, तो शी इज बेस्ट अमंग अदर्स। देन और मोर हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं, है ना। आगे देखो, fill in the blanks, this is dash मूवी आई हैड एवर सीन, मैंने अभी तक जितनी भी मूवीज देखी है वो सबसे बेस्ट है, तो बेस्ट देखो मैंने आंसर ही बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द बेस्ट मूवी। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हायर कैसे लिख सकते हैं जब हम दूसरे से ना करके सबसे कर रहे हैं। शी इज डैश इन आवर क्लास, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अच्छा देखो, एक हम गड़बड़ क्या कर रहे थे, द हमें हर जगह लगाना, तो यहाँ पे भी तो हम लिखेंगे द बेस्ट, द हाईएस्ट, ये कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल in the class, that was the dash day of my life, तो the worst day of my life. John is dash player on the team, John is the fastest, क्योंकि सबके बारे में बात हो रही है, तो John is the fastest player in the world. आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो, और जो आज तक आप लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंफ्यूज रहते हो वो मैं क्लियर कर पाई। और चलो इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, मैं आपको सारा रिवाइज करवा देती हूँ। पहले था पॉजिटिव डिग्री, जब हम किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, और दूसरा जब हम अगर दो में कर भी रहे हैं तो इक्वल कंपैरिजन हो रहा था, उसके लिए हम एज यूज कर रहे थे। फिर आ रहा था हमारा कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो नाउन्स में कंपैरिजन कर रहे थे तो वहां पे हमारा हिंट क्या था, या तो ईआर वाले वर्ड्स, है ना, या फिर आप क्या यूज कर रहे थे, मोर देन यूज कर रहे थे। मोर और ईआर वाले वर्ड को आप एक साथ नहीं लिख सकते हो। उसके बाद आया था हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हमें कैसे पता चल रहा है, द तो हमें हर जगह लगाना है, एक तो वो सबके बीच में कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे मोर नहीं लग रहा है, यहाँ पे मोस्ट लग रहा है। क्लियर, द मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर देन, और पॉजिटिव में एज।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप समझ गए हो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू।